डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। अरे बहुत देर कर दी आते आते, क्या बात है? अरे वो डाला कैसा नहीं है, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। अरे क्या कराऊं डॉक्टर साहब, मैं बड़े मुश्किल में फंस गया था। क्या हुआ, अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है ना, हाँ हाँ राइट। तो उसमें क्या हो गया, मैं रास्ते से जा रहा था, अभी बहुत जगह भी काम चालू है रास्तों का, हाँ और जो भीड़ भाड़ भी थी। वो लड़का बेचारा रो रहा था, मैंने कहा क्या हो गया, तुम ड्रेस पहना था स्कूल का और उसके अपने भी था, खट्टा भी था परीक्षा वाला, परीक्षा की तैयारी में परीक्षा देने जा रहे थे। रो रहा था बेचारा, गाड़ी उसकी पंचर एक जगह, और बैठा था हाथ मार के। मैंने बोला क्या हुआ भाई, क्या हुआ, बता, तो मुझे तो कुछ बताओ। अरे लेकिन अंकल बोले क्या हो गया, बोले मेरी परीक्षा है, बोले और मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं कैसे जाऊँ, लोग को मैं बोल रहा हूँ कि सब मुझे यहाँ तक छोड़ दो, वहाँ तक कोई मेरे को सोचने को तैयार नहीं। बोले आज मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। बोले अंकल बोले मुझे कुछ भी करो, मुझे परीक्षा तक छोड़ दो। अरे बोला बेटा, बोला तू, मैंने उठाया उसका, हाँ उसकी पीठ पे पाँच आने उस पीठ पर हाथ पे रहा। मैंने बोला डरने की बात नहीं, तो मुझे अंकल बोला है ना, मैं पूरा फर्ज आपको, पहले ऐसा करो पानी पी लो ये, और उसको गन्ने का जूस पिलाया। मैंने बोला अब तुम मेरे गाड़ी में बैठो, कहाँ तुम्हारा सेंटर है? बोला नहीं, बोले मुझे वो बजाज नगर के आगे है, बोले वो थोड़ा सा एम्बाजरी की तरफ जाना है, वहाँ से शॉर्टकट, बजाज नगर का शॉर्टकट है, बोले वो बोले शॉर्टकट कुछ भी रहे, मैं तुमको तुम्हारे सेंटर तक छोड़ता हूँ, एम्बाजरी का सेंटर। राइट। मैंने बोला ठीक है, उसको बैठाया, वो रो रहा था बेचारा, फिर थोड़ा सा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो ये तो बोले कितना मिनट कब करे शुरू हो रहा आपका? बोले सर, बोले अभी और आधा घंटा है। बोले ठीक है, अभी कुछ मैं तुमको 10 मिनट में छोड़ देता हूँ। और उसको मैं अपनी गाड़ी बिठाया, सेंटर तक गया, फिर उसको एडमिशन कार्ड अब तुम कर लेगा, देख लेगा सेंटर दे रहा है तो। फिर वो उसका उस चेहरा फिर मायूस देखा मुझे, तो मैंने ला देना एडमिशन कार्ड। घबरा गया था मैंने एडमिशन कार्ड लिया, उसका नंबर देखा मैंने, और भाई ये नंबर तेरा रूम नंबर है, मैं उसको चल मेरे साथ, मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। और रूम में छोड़ दिया। वहाँ पे जो शिक्षक थे, मैंने उनको बताया कि ये लड़का बहुत ही, उसका गाड़ी पंचर हो गई थी और बहुत घबरा हुआ है, बोला इनको आप आराम से थोड़ा सा एक कोऑपरेट कीजिए, और जो कैसा लिखता है रोल नंबर वगैरह उसको आप ख्याल रखिए। तो शिक्षक बोले नहीं, तो हमारा जो ड्यूटी है, हम तो बराबर उसको कैसे रोल नंबर चेक करते हैं, नहीं मेरा तो हम कुछ उनको बताते कि ऐसा है, हाल कोई तो मेरा चीज़ भाई, वो लड़का रोते से मेरे तरफ देखा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि अपने एक अच्छा कार्य किया। मेरे जहाँ जाने वाला था वहाँ थोड़ा देर हो गया, वो तो अपने काम देरी से चली जाएंगे, लेकिन एक बच्चे की ज़िंदगी को जो उसका एक मूल पाया है, उसका जो रनिंग पॉइंट है 10वीं का, मुझे अच्छा लगा, बहुत हाँ, इसलिए मैं थोड़ा देर हो गया। आप लोगों से थोड़ा माफी भी मांग। अरे कोई बात नहीं, अरे काम किया आपने, बहुत अच्छी बात है। ऐसा मैं तो 1 बजे से आई हूँ, मैडम भी आई। अरे बाप रे, मेरा भी वही प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैं आ गई जल्दी। हाँ है ना, वो जो मेरे यहाँ काम करती है ना, उसका भी एक ऐसी किस्सा हो गया, पता है? सुनना पड़ेगा आप लोगों को किस्सा तो। बोलिए बोलिए। हाँ, बताइए। वो उसकी बेटी ना अभी 10वीं की परीक्षा देने वाली है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और पढ़ाई में वगैरह तेज है वो, हाँ, पर अभी देती नहीं बोले एग्जाम। तो वो मेरी काम वाली आके ऐसे बैठ गई लगा के, मैं उसको बोली क्या हो गया तुझे, ऐसे क्यों बैठ गई, आज देर क्यों हो गई है? तो उसने मुझे बताया कि बोले मेरी बेटी बोल रही 10वीं की एग्जाम ही नहीं दे रही। अरे अचानक? तो उसको पता नहीं अभी क्या हो गया लड़की को। तो मैंने उसको बोला है कि नहीं तू ऐसे घबरा मत, मैं उससे बात करती हूँ, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कुछ बताया तो होगा ना। हाँ। कि नहीं बताया कुछ भी। उसने क्या बोली लड़की, वो तो बता मुझे। तो वो बोल रही उसकी पढ़ाई नहीं हुई। साल भर क्या किया उसने? है ना, फिर और मीन टाइम पे बात कर रही है। बोले क्लास वास कुछ लगाया नहीं है। आजकल क्लास का कैसे रहता है ना, बच्चों के दिमाग में रहता कि जब तक क्लास नहीं लगाएंगे तब तक पास ही नहीं होते, ऐसा कुछ रहता है उनके दिमाग में आजकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्तन वाली है बेचारी, कहाँ से पैसा लाएंगे, समय भी चले जाएगा और पैसा भी चला जाएगा दोबारा फिर। बराबर है। तो मैंने उसको भी बोला कि तू इतनी टेंशन मत ले, मैं तो कल तुझे बेटी को मेरे यहाँ बुला, मैं उससे बात करती हूँ, और तू भी थोड़ी शांति से रहे। अपने पास इतना थोड़ा सा पैसा रहता है, अपन काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं भी थोड़ा हेल्प करूंगी, कुछ सोच मत, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बात हो गई। ये तो बहुत अच्छा है मैडम ने, बिल्कुल उसको मोटिवेट करा था। वो पैसे की जरूरत रहती है ना कभी कभी क्लास की, इसमें तो हम भी लोग कहीं से लाके उनको काम हेल्प कर देते हैं बराबर, ताकि समय पे निकल जाए काम। हाँ। तो आपके कुछ अनुभव है ऐसे? अरे हाँ ना जी, वो हमारा बेटा भी जो है, मैं एग्ज़ाम नहीं देता, बोले भाई समय पे ही, इतनी मेहनत की, इतनी सब कोशिश की है, और इन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या रहता है कि अरे भाई तुमने इतना साल भर मेहनत किया है, ट्यूशन लगाया, सब चीज़ें की है, और वो निगेटिव जोन में जा रहा है कि मैं नहीं। मैंने सुना था कि आपका लड़का 2 बार 10वीं फेल हो गया था। हाँ, वो बहुत नर्वस हो गया, एक बार देखा था उसको मैंने। तो क्या है कि वो थोड़ा नर्वस हो गया,
तो मैंने बोला यार साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर लेंगे, अपने पास में दोस्त कंपनी है, डॉक्टरों से मिलेंगे और क्या प्रॉब्लम है समस्या को देखेंगे। तो उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किया, डॉक्टर ने भी समझाया अरे भाई ये तो चलता है, थोड़ा आगे पीछे होता है, तुम कोशिश करें तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो। जब उसको डॉक्टर ने समझाया, काउंसलिंग हो गई, तो वो रेडी हो गया कि नहीं पापा आप कुछ भी हो जाए मैं अच्छे से एग्जाम दूंगा और अच्छे मार्क लेकर आगे बढ़ूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने आपने एक बार सुना, आप मिले थे मुझे एक बार, तो आपने बताया था कि लड़का अगर जो 2 सवाल फेल हो गया ना तो इतने गलत मूड में चला गया, उसका मूड ही खराब हो गया, तो हमेशा उसके मन में इसके आत्महत्या के विचार आने लगे, सुसाइड करने का, हाँ, सुसाइड गलत करने विचार का, आ जाते, गलत विचार आ गए थे। आज ने अच्छा किया कि उसको मानसोपचार साइकोलॉजी के बाद लेके गए और वो आज तैयार है, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन मैं भी लोगों से वही करना चाहता हूँ, देखो बच्चे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, बराबर है, हम लोगों उनको नहीं समझाएंगे तो गलत मार्ग पे जा सकते हैं। जैसा आपने बोला कि वो मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ 1 साल में, लेकिन इसमें कितना फर्क पड़ता है, फर्क इतना पड़ता है कि जो बर्तन वाली, जो रोटी वाली मजदूर वर्ग है, कहाँ से इतना पैसा जुटाएंगे, नहीं ला सकते हो। एक ट्यूशन लगाने के मालूम है आजकल 1 लाख के करीब पैसा तो लगभग तो लग ही जाता है। और उसके लगने के बाद अगर वो बोलेंगी साल भर उसका भी खर्चा उठाना, स्कूल का, कपड़ों लत्तों का, खाने पीने का, और अगर आखिरी में बोलेगी मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो कितना बड़ा आघात, बहुत गलत बात है। कितना वो मजदूर में जो कमा रहे हैं, ये हाथ से वो हाथ से खा रहे हैं, कितनी समय की भी हानि हो समय भी हो जाती है। और आपका लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो परीक्षा दे रहा है, बिल्कुल 2 बार फेल होने के बाद भी। अब ऐसे उदाहरण बहुत सारे रहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, अपना ही सोचते रहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम मैं कैसे दूँ, मेरी तैयारी नहीं हो गई, लेकिन 1 साल पीछे रह जाएंगे आप, तो दुनिया कितनी आगे चली जाएगी, दुनिया आगे बढ़ जाएगी, ये पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाए। फिर आपको फिर नर्वसनेस आएगा कि मेरा दोस्त जो आगे लग गया, उसकी नौकरी लग गई, मैं आज मेरे वही पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, ये भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी ऐसा है, तो आपने जो साइकोलॉजिकल वाले बताया कि अगर कोई बच्चा ऐसा नर्वस हो जाता है तो आप उसको मोटिवेट कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेट कर कैसे पाएंगे। करेंगे आप थोड़ा मोटिवेट? अरे भाई नर्वस हो गया है कि मैं पढ़ ही नहीं सकता, कुछ मेरे को आता ही नहीं है, जबकि वो साल भर मेहनत करता है, हाँ, किताबें पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको अचानक ये आ जाता है, डर आ जाता है, भय हो जाता है, अरे मैं बढ़ूंगा कि नहीं आगे। अरे भाई क्यों नहीं बढ़ सकता है? बढ़ सकता है बिल्कुल। अरे हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री जैसे गरीब घर के लोग बड़े बड़ी पोस्ट पे चले गए, मेहनत पान वाले का, हाँ। ठेले वाले का लड़का जो आईएएस ऑफिसर बन गया है, हाँ, अरे भाई उसके पास में कौन सा एसी है, वो तो गरीबी में, लेकिन उसकी जिज्ञासा, हाँ। उसका उद्देश्य, उसके मन में एक भावना है कि मेरे को आगे बढ़ना ही है, जिद रहे तो आदमी, जिद और लक्ष्य रहे ना, हाँ, हर टारगेट को कंप्लीट करता है, बिल्कुल करता तो है। ये उनके अंदर से उसका इनर अपने को जागरूक करना है कि तू कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल। और वो एक बार इनरली वो यदि बिल्डअप हो गया कि नहीं मैं कर सकूंगा, मैं इसको पास कर लूंगा, कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया, तो देखो वो सचमुच अच्छे मार्क्स से आगे बढ़ गया, और ये अपने को डेवलप एकदम सही है। हाँ, यही बात सही है। तो मैडम कि आपके घर में भी कोई ऐसी आप वारदात कुछ हुई थी, आप बताए थे कि जो पॉलिटेक्निक में लड़की जिसके सर पे कुछ ये गिर गया था, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, वो ऐसे हो गया हाँ। कि वो थोड़ा बालकनी साफ कर रही थी, हाँ, उसकी बेटी, और स्लैब जो रहता है ना ऊपर, हाँ, ऊपर का वो पता नहीं नीचे वो साफ करते करते एकदम उसके सिर पे आ पड़ गया, गया। अरे गिर गया। टाके खून काफी बहंगा टाके हाँ, लगे तो होंगे। वो एकदम डर गई ना बच्ची, वो माँ को फोन लगा रही है, उसकी माँ काम पे है, तो अभी करे तो क्या करे, फिर आजू बाजू वाले ने उसको लेके गए अस्पताल लेके गए, स्टिचेस वगैरह डाले, फिर भी वो बच्ची एकदम हिम्मत वाली निकली, वो एकदम ऐसे नहीं हुई कि भाई मुझे अभी लग गया तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं किया। उसको समझाया, माँ को भी समझाया, उसको भी समझाया, तो बोले कि नहीं अभी मुझे अच्छा लग रहा है और मैं पढ़ाई करूँगी, सब करूँगी। ऐसे भी होता है कभी कभी। मैं भी एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, अपने घर का ही बताना चाहता हूँ। ये बोलिए। अरे मेरी लड़की एमए इंग्लिश फर्स्ट क्लास में पास हो गई। अरे वाह वाह। अब क्या नेट सेट की एग्जाम रहती है, सत्य घटना पर आधारित है, बताइए। जब जो उसको इसकी नेट सेट की एग्जाम थी, बारिश का मौसम अचानक आ गया, उसमें सवेरे सवेरे ठंड हो गई और उसको काफ़ी बुखार था। अच्छा। बुखार में फिर मैंने बोला तो अकेले कैसे जाएगी, हम छोड़ देते, तो हमने कार से उसको सेंटर तक छोड़ दिए। और सेंटर छोड़ने का जब नंबर वहाँ पे क्या, अभी आजकल ऐसा हो गया कि ऑनलाइन परीक्षा रहती है, आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते। बालों की कंघी, बालों का जो रहता है पिन रहती है, घड़ी और घड़ी कुछ नहीं, पर्स नहीं, कुछ नहीं, पानी की बोतल तक नहीं, रुमाल नहीं, कुछ नहीं, उसको वहाँ पे अंदर गया गई। वो पेपर वो छुड़ाने के बाद उसको लगा थोड़ा चक्कर आने लगा कि भैया अभी ठंड लग रही थी, उसको हाथ उन्हें ऐसे कर लिया। तो जो परीक्षक थे वहाँ के, नहीं बोले ऐसा नहीं कर सकते, बोले एग्जाम है। तो उसने कैसे भी छुड़ा, उसको बुखार चढ़ गया था। तो उसके बाद बाहर आई वगैरह आई, फिर हमने बोला नाश्ता पानी कराया उसको, तो ठीक हो गई। लेकिन बच्चों को मैं वही करना चाहता हूँ
कि जो बच्चे 10वीं 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, एक ये परीक्षा है ज़िंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है, जीवन की आखिरी परीक्षा। आपको अगर आप उसमें आप नहीं सफल हो पाते, असफल भी हो जाए, असफल भी, तो आपको और आगे बढ़ना है और जम से आगे बढ़ना है। जैसे हम गेंद को नीचे फेंकते हैं तो उतना ही ऊपर उछाल देता है वो, सही है बराबर। जितने हम जोर से पटकेंगे उतने ऊपर उछाल लेता है। तो आपको जितने जोर से मेहनत करेंगी ना उतने आप आगे बढ़ेंगे। और लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि अच्छे बच्चे कुछ बहुत मेहनत करते हैं ना, समय पे क्या हो जाता है फिर कभी आप ये देखा नागपुर का ट्रैफिक, हर जगह का ट्रैफिक वैसे ही है कि कई काम चालू है हर जगह, तो रास्ते बंद। अभी मैं भी आया कि 3 जगह के रास्ते बंद लगे थे, बहुत घूम के मैं आया। और ऐसे में बच्चों का क्या रहता है, फिर उसमें कभी गाड़ी पंचर हो गई या ठोस किसी को टक्कर मार दी तो बेचारा बहुत नर्वस हो जाता है। तो ऐसे हम लोगों का करते हुए, हम नागरिकों का सभी का कर्तव्य है कि उसको हम हेल्प करेंगे, उसको स्टेशन तक पहुँचा दें। भले अपने कितने भी महत्वपूर्ण काम हो वो छोड़ के ऐसे बच्चों को बिल्कुल सेंटर तक पहुँचाए, उनका मनोबल बढ़ाए। बिल्कुल चला कि उनको चाय पानी जो भी होगा, न चाय पानी बहुत कम पीते हैं, लेकिन पानी तो रख सकते हैं, गन्ने का रस दे सकते हैं उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता 15-20 रुपये 50 रुपये से। लेकिन ये बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल बन जाएगा, बिल्कुल उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। हमको हिम्मत बढ़ाना है। और बच्चों को भी जो 12वीं 10वीं जो इसके बाद भी बड़ी एग्ज़ाम रहती है, जैसे अभी पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, नेट परीक्षा, बहुत सारी परीक्षा रहती है जीवन जिंदगी में, तो इसमें समय उनका मनोबल हमको बढ़ाना ही मनोबल बढ़ेगा तो आगे बढ़ेंगे। वो क्या रहता है, एक झटके में थोड़ा सा कुछ घटना होगी तो नर्वस हो जाता है, वही आपको संभालना है। आपने तो बोला था मेरे को आपका लड़का जो 2 बार फेल हो गया था, वो आत्महत्या के पीछे लगा था, तो आप उसको 24 घंटे नजर रखते थे। बिल्कुल वॉच करते थे, देख रेख में रहता था। हाँ, क्या कर रहा है, तो क्या देख रेख में रखना बहुत बड़ा आवश्यक है, वो बड़ा आवश्यक है। उनका मनोबल हमेशा बढ़ाते रहिए। अभ्यास में लगा रहा है, गलत में ना चला जाए ना, अभी को देखना बहुत जरूरी है माता पिता को। वही उनके टर्निंग पॉइंट है 10वीं 12वीं। इसमें अगर हम उसको सही एक पिता की नहीं, एक मित्र की जरूरत रहती है, माँ रहती है, उसकी सहेली की जरूरत उसको बच्चे को रहेंगे, उस हिसाब से रहेंगे तो वो भी अपने मन की बात बताएंगे कि हमें क्या मन में क्या है आपका ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, तो भी हम वो बच्चे उसका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल उनको कोई नहीं रोक सकता। सही बात। आप मेरे पास से सभी सहमत है? बिल्कुल। अरे तो बच्चों, आप जिंदगी की परीक्षा से एक कदम आप ढूंढने जा रहे हैं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा, और बड़ी परीक्षा जो रहती स्नातक स्तर की, स्नातकोत्तर, उनसे मैं विद्यार्थियों से कुछ कहना चाहता हूँ। ये जिंदगी की परीक्षा नहीं है, इसका एक पड़ाव है। आप साल भर मेहनत कर रहे हैं और इसका परीक्षा देने आप जा रहे हैं, तो आपकी अपेक्षाओं का माँ बाप की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। उनके अपेक्षा पर आपको खरे उतरना है। हो सकता है आपके किसी का बोझ बहुत ज़्यादा हो, उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ये बनना है, तो आप उसमें खरे उतरना नहीं उतरना वो समय बताएगा। लेकिन आपको तो अपनी तरफ से मेहनत करनी है, आपको परीक्षा करके परीक्षा में जाना है और देना है। आप ब्रेक मत लीजिए, परीक्षा तो दे दीजिए, जो भी उसका परिणाम आएगा, सफल असफल होंगे तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का एक पड़ाव है ये नहीं एक ज़िंदगी परीक्षा में फिर ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन ऐसे बच्चे अगर कुछ हमारे परीक्षा देने जा रहे हैं तो हम सब नागरिकों का, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनको जो आने वाली दिक्कत रहेगी समय पर, किसी गाड़ी पंचर हो गई तो किसी का कुछ बुखार आ गया, या उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं परीक्षा दे जाता, चक्कर आ गया, तो हम लोगों को उसको बराबर उसके सेंटर तक पहुंचाना है, उसका मनोबल बढ़ाना है। सही बात। हम दिन भर कहीं भी काम कर लेंगे, जाते जाते थोड़ा समय भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको बच्चों को उसके परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने का हमारी जिम्मेदारी है और उसको हम भी निभाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे परीक्षा देंगे ही, हम भी उसका मनोबल बढ़ाएंगे तो एक अच्छा कार्य हो जाएगा, बच्चे का भविष्य बन जाएगा। तो हम ऐसी परीक्षा में जो सफल परीक्षा रहेंगे, जो परीक्षा दे रहे हैं, उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलते हैं। ऑल द बेस्ट।